हेलो डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज के इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आपके चारों ओर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होता है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत बिग साइज के होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो जस्ट मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ प्लांट के जो लीफ होते हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ प्लांट के लीफ जो होते हैं वो रेडिश होते हैं। वही कुछ प्लांट में बहुत सारा फ्लावर आता है, कुछ प्लांट फ्लावर देता ही नहीं है, कुछ प्लांट का फ्लावर रेड होता है, कुछ प्लांट का फ्लावर ब्लू होता है। तो ऐसे हम बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट देखते हैं अपने चारों ओर। वैरायटी ऑफ प्लांट हम अगर घर से बाहर निकलते हैं या आप अपने घर के अगल बगल में ही बहुत सारे वैरायटी देखेंगे प्लांट्स के। स्कूल ग्राउंड में, फिर जब आप स्कूल जाते हैं उस रास्ते में भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट देखते हैं। पार्क में, गार्डन में, ये सभी में आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट देखते होंगे। तो आज हम प्लांट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि प्लांट को उसके शेप साइज के हिसाब से किस तरह से उसके बेस मान के हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे ये प्लांट है साइज में बहुत ही स्मॉल है। कुछ प्लांट जो होता है उसका साइज मीडियम साइज का होता है और कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत बिग साइज के होते हैं। तो इसको हम बेस मान के कैसे हम प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of plant? हमसे पूछा गया है कि क्या आप प्लांट के जो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट, स्टेम होता है, ब्रांच होता है, रूट होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, तो उसका लेवल कर सकते हैं। तो ये आपने 5th क्लास में भी जाना होगा कि प्लांट के किस पार्ट को हम रूट बोलते हैं, किस पार्ट को हम लीफ बोलते हैं, फ्लावर किस पार्ट को बोलते हैं, स्टेम किस पार्ट को बोलते हैं। जैसे ये एक फिगर है, इसमें हमें लेवल करना है कि कौन कौन सा पार्ट का नेम क्या क्या है। जैसे सॉइल के अंदर वाली जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। फिर ये लीफ हो गया, जो ग्रीन कलर का होता है उसे लीफ बोलते हैं। फिर ये एक जो मेन ब्रांच होता है मोटा सा जो सॉइल के अंदर से निकलता है उसे हम स्टेम बोलते हैं। और ये जो ब्रांचेज सब निकला है इसको हम ब्रांचेज बोलते हैं। फिर ये फ्लावर है प्लांट का, इसी में फ्रूट भी आता है। तो ये सब प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, हैंड है, लेग है, आइज है, ईयर्स है, ये सब हमारे बॉडी के पार्ट है, वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट है। रूट है, स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेज है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब प्लांट के ही पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे 7.1 में दिया गया हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री के बारे में। तो पहले हम एक्टिविटी 1 देख लेते हैं, उसके बाद हम इस तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक्टिविटी 1 में कह रहा है, Look closely at the stem and branch of plant much smaller than you, plants that are about your size and plants which are much taller than you। हाँ, इस एक्टिविटी 1 में बोला गया है कि आपको 3 टाइप के प्लांट्स को देखना है। अगर आप गार्डन में जाते हैं या आप स्कूल के गार्डन में देखेंगे, 3 टाइप के प्लांट्स को आपको उसके स्टेम और उसके ब्रांच को देखना है। एक प्लांट ऐसा जिसका साइज आपके साइज से बहुत छोटा हो, उस प्लांट्स के स्टेम और ब्रांच को देखना है। फिर एक प्लांट ऐसा लेना है जिसका साइज आपके साइज के बराबर हो, और तीसरा वैसा प्लांट लेना है जिसका साइज बहुत बड़ा साइज का हो। उस तीनों प्लांट के आप स्टेम और ब्रांच को देखिए। Feel their stem and try to bend them gently to show if they are टेंडर और हार्ड। आप इस तीनों टाइप के प्लांट को देखिए, उसके ब्रांच को और उसके स्टेम को, तो आप देखेंगे कि सभी का जो ब्रांचेज है, स्टेम है, वो डिफरेंट है। किसी किसी का स्टेम और ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट है, टेंडर है, किसी थिक है, किसी का हार्ड है, किसी का थिक और हार्ड दोनों है, किसी का बस टेंडर है और वीक है उसका स्टेम और ब्रांच। तो ये एक्टिविटी से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में करेंगे। उसके स्टेम और ब्रांच, उसका साइज से हम पता लगा सकते हैं कि ये अलग टाइप का प्लांट है, उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। टेबल 7.1 में कैटेगरी ऑफ प्लांट दिया गया है। इसमें 3 टाइप का प्लांट्स का नेम दिया गया है, उसका हाइट दिया गया है, फिर उसके स्टेम कैसा है, ग्रीन है या टेंडर है या थिक है या हार्ड है। अगर आप वो एक्टिविटी 1 वाला करते हैं तो इस कॉलम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे टोमेटो का हाइट छोटा होता है, आपने देखा होगा। उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, टेंडर होता है। टेंडर मतलब जिधर मोड़ना चाहेंगे उधर वो मुड़ सकता है, बहुत ही वीक होता है उसका स्टेम, थिक नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है। मैंगो का जो ट्री होता है वो बहुत ही टॉल होता है, उसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, हार्ड होता है।
इस टाइप के प्लांट्स को हम ट्री में रखेंगे। टोमेटो टाइप की जो प्लांट है जिसका स्टेम और ब्रांच वीक होता है, टेंडर होता है, उसे हम हर्ब्स में रखेंगे और उसका साइज भी छोटा होता है टोमेटो का। लेमन का जो साइज होता है वो मीडियम साइज का होता है और उसका स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है, थिक नहीं होता है, और उसका स्टेम का कलर ग्रीन होता है, इसमें भी हम यस लिखेंगे। और इस टाइप के प्लांट्स को हम श्रब्स में रखेंगे। तो 7.1 टेबल जो दिया गया है इसमें आप ये पता लगा सकते हैं, एक्टिविटी 1 से इसको फिलअप कर सकते हैं आप। Based on these characters, most plant can be classified into 3 category। ऊपर जितने भी एक्टिविटी हमने एक्टिविटी 1 किए हैं, टेबल किए हैं, उससे आप प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स में कैसे प्लांट को रखेंगे वह फिगर में देख के समझ सकते हैं। ये जो फिगर दिया गया है वो हर्ब्स का है, इसमें प्लांट्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है और उसका ब्रांचेस देखिए कितना वीक होता है और टेंडर होता है। वही बी जो फिगर दिया गया है वो श्रब्स का है। श्रब्स जो होता है वो मीडियम साइज का होता है और उसकी जो ब्रांचेज है वो स्टेम के नियर से निकला हुआ है, रूट के नियर से निकला हुआ है इसका ब्रांचेज। ये श्रब्स में आता है। इसका जो ब्रांचेज होता है वो हार्ड होता है, थिक नहीं होता है लेकिन हार्ड होता है। वही ट्री जो होता है वो बहुत बड़ा साइज का होता है और उसका जो ब्रांचेज होता है वो थिक भी होता है और हार्ड भी होता है। इस टाइप से हम 3 कैटेगरी में प्लांट्स को रखे हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। अब इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। Plants with green and tender stem are called herbs. They are usually short and may not have many branches. फिगर 7.3 में हमने देखा प्लांट्स जिसका स्टेम जो होता है वो ग्रीन होगा और टेंडर होगा, उस टाइप के प्लांट्स को हम हर्ब्स में रखेंगे। हर्ब्स जो होता है वो साइज में बहुत ही छोटा होता है और उसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होते हैं, तो इस टाइप के प्लांट्स को हम हर्ब्स कहेंगे और हर्ब्स ग्रुप में रखेंगे। जैसे हर्ब्स में टोमेटो का प्लांट्स आ गया, कुकुम्बर का प्लांट्स आ गया, फ्लावर में मैरीगोल्ड का फ्लावर आ गया, ये सब हर्ब्स में आएगा क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है और उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, टेंडर होता है और उसमें ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं होते, तो वैसे टाइप के प्लांट्स को हम हर्ब्स में रखेंगे। सम प्लांट डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स में हम वैसे प्लांट को रखेंगे जिसका ब्रांच जो है स्टेम के नियर से निकला हुआ है और उसका जो स्टेम है वो हार्ड है बट थिक नहीं है, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम श्रब्स में रखेंगे। जैसे लेमन का प्लांट ये श्रब्स में आता है, आप फिगर में भी देखे हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट मच एबव द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्री। ट्री में हम वैसे प्लांट को रखेंगे जिसका साइज बहुत ही टॉल हो और उसका स्टेम जो हो वो थिक भी हो और हार्ड भी हो, उसके ब्रांचेज जो हो वो स्टेम्स के बहुत ही ऊपर पार्ट में निकला हुआ हो, अपर पार्ट में निकला हो और वो ग्राउंड से बहुत ही ऊपर जाके उसका स्टेम निकला हो, ग्राउंड से बहुत ऊपर जाके, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम ट्री में रखेंगे। जबकि श्रब्स में उसका जो ब्रांचेज जो है नियर स्टेम ही निकलता है, ये हमने देखा। तो इस टाइप से हम 3 कैटेगरी में रखेंगे प्लांट्स को, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ट्री में बहुत सारे ट्री आते हैं जैसे मैंगो का ट्री, नीम का ट्री, जो मजबूत पेड़ होते हैं उसको हम रखते हैं, जो बहुत ही ऊंचे होते लंबे होते हैं और उसका स्टेम जो होता है थिक और हार्ड होता है, तो उसको हम ट्री में रखेंगे। अब हम देखेंगे क्रीपर्स किसे बोलते हैं और क्लाइंबर किस टाइप के प्लांट को बोलते हैं, उसका हम डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. creepers में वैसे प्लांट को रखेंगे जो ग्राउंड में ही फैला हो, वो ऊपर की ओर नहीं उठा हो, वैसे प्लांट्स को हम creepers में रखेंगे। जैसे फिगर में दिया गया है, फिगर में आपने देखा creepers का फिगर क्या है, इस टाइप के प्लांट्स को हम क्रीपर्स में रखें। देख रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो ग्राउंड में ही फैला हुआ है, वो ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है, तो उस टाइप के प्लांट्स को क्रीपर्स बोलेंगे। क्रीपर्स में वाटरमेलन का जो प्लांट होता है वो आता है, कुकुम्बर का आता है, फिर खरबूज का आता है, ये सब क्रीपर्स में आता है जो ग्राउंड में ही फैला होता है, ऊपर की ओर नहीं उठता है। नेक्स्ट है क्लाइंबर। क्लाइंबर में हम वैसे प्लांट को रखते हैं जिसको ग्राउंड से ऊपर उठने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे ये मनी प्लांट है, उसको ऊपर उठने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत हुई, तो उसको बीच में हम एक वुडन का लकड़ी लगा सकते हैं, वो उसी की हेल्प से ऊपर उठ सकता है, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम क्लाइंबर में रखेंगे। और क्रीपर वैसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड में ही फैले रहते हैं, उस टाइप के प्लांट को हम क्रीपर में रखेंगे। और जो जिसको उठने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत हो ग्राउंड से उठने के लिए, तो उसको हम क्लाइंबर में रखेंगे। क्लाइंबर मतलब चढ़ना होता है, तो ये उस सपोर्ट के बेस पे ऊपर उठ के आगे बढ़ता है। जबकि क्रीपर जो है, क्रीपर मतलब रेंगना होता है, तो ये इस टाइप के प्लांट जो है वो ग्राउंड में ही फैले हुए रहते हैं। तो हमने जाना क्रीपर और क्लाइंबर के बारे में। फिर नेक्स्ट है स्टेम।
आगे की क्लास में हम प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट जैसे स्टेम, लीफ, ये सब का क्या काम है प्लांट्स में, ये हम जानेंगे।